एवरीवन, आज हम रिलेशंस एंड फंक्शंस का टॉपिक पॉलिनोमियल फंक्शन को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं जस्ट इन वन वीडियो। पॉलिनोमियल फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू a0 xn a1 xn माइनस वन टू a n। फॉर एग्जाम्पल y is equal to x4 plus 3x cube plus 2x plus 4, y is equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1। ये दोनों हमारे क्या है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन के एग्जाम्पल हैं। इनका डोमेन हमेशा आर आएगा। देखो, जो भी आपकी ऑड डिग्रीज हैं जैसे कि 3, 5, 7, 9, ये सब जो भी आपकी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होंगे उनका रेंज हमेशा आर आएगा। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल रेंज इज ऑलवेज आर। जैसे कि कोई एग्जांपल दूँ मैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11, इसका डोमेन एंड इसका रेंज क्या होगा? इसका डोमेन एंड इसका रेंज दोनों ही आर होगा। बट अगर कोई भी इवन डिग्री है, ये ऑड डिग्री के लिए था। ऑड डिग्री में तो बहुत ही आसान है, डोमेन एंड रेंज उसका दोनों ही आर होगा। बट वहीं अगर इवन डिग्री, फॉर इवन डिग्री पॉलिनोमियल, यहाँ जैसे कि एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, तो 2 यहाँ पे देखो एक इवन डिग्री है, तो इसमें हमेशा जो इसका डोमेन होगा वो आर होगा। ठीक है, मतलब ये ध्यान रख लो, चाहे इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है चाहे ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसका डोमेन हमेशा आर होता है। बट रेंज आर सिर्फ और सिर्फ ऑड डिग्री वाले पॉलिनोमियल की होगी। एंड इवन डिग्री वाला अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है तो उसका हमें रेंज निकालना पड़ेगा। एंड रेंज निकालने का मेथड अभी हम बता देते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल से समझते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ क्या है, डोमेन इसका आर होगा हमेशा। ठीक है, अब इसकी रेंज क्या होगी, खुद लॉजिक लगाओ। सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ 0 रख दिया, 0 स्क्वायर प्लस 4, तो तब मेरा 4 आएगा। मतलब मिनिमम वैल्यू, चाहे मैं बिल्कुल लीस्ट वैल्यू 4 है इसकी, 4 से कम कभी भी वैल्यू इसकी नहीं होगी, तो 4 से लेके इन्फिनिटी तक इसकी रेंज जाएगी। ठीक है, जैसे कि दूसरा दिखाऊं मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, डोमेन क्या होगा? आर, एंड रेंज क्या होगा? देखो, 4 माइनस, मैं यहाँ 0 रखूँ तो 4, मैं बेसिकली इसके अंदर अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड ये 0 से बड़ा होगा, ये होगा बेसिकली 0 से बड़ा, बट मैंने माइनस इस साइड कर लिया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। देन मेरा ये 0 से छोटी वाली वैल्यू होगी, इट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से 4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर किसी बच्चे को मतलब इस तरीके से समझ नहीं आ रहा है तो देखो हम कैसे कर सकते हैं। किसी को ऐसे लॉजिक लगाकर समझ नहीं आया तो इसी क्वेश्चन को देखो हम कैसे करेंगे। मुझे इसका रेंज निकालना है क्योंकि डोमेन तो हमेशा आर होगा, ये तो पता है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूँ तो ये वाई 4 माइनस वाई हो जाएगा, ये हमारा वाई है, एंड एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 माइनस वाई हो जाएगी। ठीक है, अब वाई की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई?
4 आ गई। ठीक है, तो y यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, -∞ से 4 दिख रहा है। और देखो यही हमने जो कॉन्सेप्ट लगाया था अपना, वो भी सेम ही आंसर दे रहा है। अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, y = 2x² + 2x + 4, तो यहाँ डोमेन तो हमेशा r होगा, मुझे तो ये पता है ना। हम यहाँ पर b² - 4ac इसका d निकालते हैं, b² - 4ac। देखो मैं यहाँ पे क्या करूँ, x² + 2x + 4, y को भी यहाँ ले आऊँ, -y कर दूँ इसे। अब x जैसे कि r से बिलोंग करता है, तो d इसका 0 से बड़ा ही होगा, d इसका > 0 होगा। तो b² - 4ac > 0, देन b क्या है मेरा, b2 है, 2 का स्क्वायर -4, 4 - y > 0, देन 4 - 4 y, 4 - 16 + 4y, देन -12 + 4y 0। 4 अगर मैं यहाँ पे कॉमन लूँ तो -3 + y एंड 0, देन -3 + y = 0, y ये मेरा आ गया। तो y कहाँ से, 3 से बड़ा है y, तो 3 to ∞ हो जाएगा, तो हमारी रेंज निकल गई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, y = x² + 2x + 4। ये एक दूसरा मेथड है कि हम सेम क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। x² + 2x + 1 + 3 हम इसे लिख सकते हैं, तो ये x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा एंड ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 3 बच रहा है ना, सो y belongs to 3 to ∞। नाउ दूसरा क्वेश्चन, 2x² + 5x + 4, सो 2x² + 5x + 4 -y = 0, तो b² - 4ac > 0 का फॉर्मूला लगा दो बस डायरेक्ट। 25 - 4 2 4 - y = 0, -8 4 - y = 0, 25 - 32 + 8y > 0। ठीक है, देन -7 + 8y > 0, 8y, तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 7/8 आ गई। सो y belongs to 7/8 to ∞। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मोनोमियल के बारे में। मोनोमियल मतलब y = fx = c। यहाँ पर c क्या बता रहा है, कांस्टेंट को बता रहा है। इसका डोमेन होगा r एंड इसकी जो रेंज है वो होगी c। देखो कैसे, यहाँ पर ये एक fx है, तो ये एक पैरेलल c, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। दिस इज द ओरिजिन। अब एक आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन कैसे होगा,
देखो ओरिजिन को कट करके जा रहा है, y इज़ इक्वल टू एक्स, वाई इज़ इक्वल टू एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स। इट मीन्स इसका डोमेन एंड रेंज दोनों ही आर है। ठीक है, अगर मुझे दिया हुआ है y इज़ इक्वल टू एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स फोर, एक्स सिक्स, एक्स एट से सॉन एक्स टू n की पावर में मुझे दिया हुआ है, देन हाउ विल आई राइट इट इसकी पावर 2n। तो देखो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, उसने एक पॉइंट पर टच किया हुआ है। ये ग्राफ किसका है, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अगर मुझे y इज़ इक्वल टू एक्स फोर निकालना है तो ये ना एक पॉइंट पर कॉमन होगा, बिकॉज चाहे मैं वन का 4 बार 4 टाइम्स लिख लूँ, चाहे 1 को 2 टाइम्स लिख लूँ, तो सेम ही आएगा। तो देखो ये मैंने y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया एंड y इज़ इक्वल टू एक्स फोर का ग्राफ मैं कैसे बनाऊँगी, देखो एक पॉइंट पर ये होगा सिमिलर, इस तरीके का ग्राफ बनेगा y इज़ इक्वल टू एक्स फोर। एक पॉइंट पर ये कट कर रहा है बिकॉज 1 या फिर -1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ देन वो मुझे सेम ही नंबर देगा, डैट इज़ 1। ठीक है, तो 1 पर ये कॉमन है। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन इसका R है, रेंज इसकी 0 टू इन्फिनिटी वेरी कर सकती है, बिकॉज क्योंकि चाहे आप इवन नंबर, यहाँ पर इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है, इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है, चाहे मैं इसके अंदर -1 का रखूँ चाहे -2 का रखूँ, तो इसका पॉजिटिव ही ये मुझे वैल्यू दे रहा है, तो रेंज भी इसकी पॉजिटिव वैल्यू वाली ही होगी। ठीक है, जैसे कि मैं ऑड पॉलिनोमियल्स का ग्राफ बनाऊं तो वो कैसे बनेगा, ऑड पॉलिनोमियल का जैसे y इज़ इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स फाइव, एक्स सेवन, एक्स 2n plus 1 and n belongs to n। तो देखो यहाँ पर मैं ग्राफ बनाऊँ, ये मैंने एक बेस के लिए ये लाइन ले ली, ठीक है, देन y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब कैसे बनेगा, एक पॉइंट पर ये कट करेगा, वन एंड 1 ये कॉमन पॉइंट, देन इस साइड से इस तरीके से जाएगा, एंड वहीं अगर मैं x इज़ इक्वल टू वाई 5 का निकालना चाहूँ तो वो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, y इज़ इक्वल टू एक्स फाइव एंड y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब। तो देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे रैशनल फंक्शन।
रैशनल फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।